हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है द लद्दाख टेंट, वर्ल्ड फर्स्ट सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट। अरे वाह, मेड इन इंडिया, सोनम वांगचुक। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पता चला आपके थ्रू कि ऐसा वीडियो उन्होंने बनाया है और वो भी मेड इन इंडिया और टेंट है वो भी हीटेड सोलर से, मैंने कहा वो भी मिलिट्री के लिए, तो भैया आई वाज लाइक हमें तो ये वीडियो देखनी है, पता करना है डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जुले नमस्कार व सलाम दोस्तों। काफी देर बाद देख आप रहे हैं। सबने सुना होगा कि लद्दाख के इन सीमाओं से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटाई जा रही हैं, यानी कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोनों देशों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, क्योंकि इन ठंडे पहाड़ों में दोनों तरफ की तकरीबन 50,000 सेनाएं तैनात थी और ये सबके लिए एक मुश्किलात का सबब था। दोनों तरफ के माओ ने बहुत से बेटे गंवाए यहाँ, और इतनी ठंडी बर्फीली पहाड़ों में जब सेनाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबुओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में, तो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि खर्च बहुत ज्यादा आता है देशों पर, क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है। फिर प्रदूषण का क्या कहें, जिसके वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ लद्दाख जैसे इलाकों में तो हमारे बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है, आग के हादसे होते हैं और बहुत सारे जल के मरते हैं, और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं, दोनों तरफ, चीन के भी और भारत के भी। तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हायाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हो, वो कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं जरा सा बताऊं तो ये कोई 15 साल पुराना मेरा एक आविष्कार है, जो कि शुरू में हमने चांगतंग के जो पश्मीना यानी कि कश्मीर जिसे कहते हैं कि चरवाहे हैं भेड़ बकरियों के, उनके लिए, क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए एक टेंट बनाया था। तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है, उसे देखने जाने से पहले मैं आपको जरा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं, एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड है, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं।
एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह। और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाजा है, और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में, स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। 3 हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना, और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। लाइट ही नहीं है, तो डार्क है। अरे वाह, जैसे रजाई टाइप होती है ना, स्लीपिंग बैग जो सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है, तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस टेंट में दक्षिण की धूप और बीच के ये दीवार में हीट बैंक और फिर उत्तर के इंसुलेशन के अलावा ये जो आकार है जो कि गोलाकार है, जिसके वजह से इस तंबू का सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम से कम होता है। ये एक ज्योमेट्री का हिसाब है। इसके वजह से भी गर्मी बाहर को कम जाया होती है, तो इस वजह से अंदर गर्मी बनी रहती है। nice. तो अभी बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर अंदर बिल्कुल शांत है और तापमान मैं देख रहा हूं 19.6 है। ये तो खैर अभी धूप डली है, मगर देखना रात को है कि रात को जब 9-10 बजे हो तो तब अच्छा तापमान हो। इस सोलर टेंट के डिजाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रिजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नजर में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नजर में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बंट जाता है, और हर हिस्से के वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक जरा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा।
इसका डिजाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए किया है और सेना ने हमें बहुत सहयोग इसमें दिया है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चलकर भी और अभी भी तकरीबन 5 लाख रुपए में बन के आता है। मगर इसके विकल्पों के साथ अगर तुलना करें हम, तो विकल्प हैं लोहे के कंटेनर्स। उनमें एक तरफ तो हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल एरिया जो है इसके आधे से भी कम होता है और उनका कीमत लगभग सेना को 9 से 10 लाख रुपए पड़ जाते हैं। तो ये आधे कीमत में दुगना क्षेत्रफल देती है। फिर दूसरा विकल्प है कपड़े के तंबू। वो तो सस्ते होंगे मगर बहुत ही ठंडे भी, वो तो यूज ही नहीं कर सकते। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया। और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है। वेरी नाइस। और अब हम बाहर आ गए हैं इस तंबू के। काफी हवाएं चल रही हैं और काफी ठंड है यहाँ पर। तो जाते जाते मैं ये बताऊं आपको कि इस तंबू का फायदा सैनिकों को तो होगा ही, देश के खर्चे भी बचेंगे ही, मगर सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको, हमें, खासकर लद्दाख के लोगों को और लद्दाख के तमाम पशु पक्षी फूल पौधे धन्यवाद करेंगे हमारे देश को। बताता हूं वो कैसे। अभी जिस तरह से हमारे सैनिक और फिर चीनी सेनाएं और दुनिया की सारी सेनाएं जिस कदर से हमें दूसरों को नहीं देना है जला रहे हैं, उससे बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है। भारतीय सेना ही लद्दाख में सालाना 1 लाख किलोलीटर का प्रयोग करती है ईंधन का, जिससे कि तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कि आप दिल्ली में महसूस करते हैं और समुद्र तल पर, और हम लद्दाख में ग्लेशियर्स का पिघलना, तमाम अभी हुआ तो है सिस्टम्स का बिगड़ना देख रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबुओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्रा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि चीन के सैनिक भी, जिनको वहां भी उन्हें ठंड लगती होगी, उनका भी बहुत खर्चा है। प्रदूषण तो फिर चाहे चीनी हो या भारतीय हो, सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आविष्कार का फायदा हमारे सैनिकों को मिले, हमारे आबो हवा को मिले, और हमारे ही क्यों, चीन की तरफ भी वहां की हवा भी साफ रहे, वहां के सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी ठंड तो लगती ही होगी। मगर शायद फर्क इतना हो कि अब की बार सामान भारत से चीन जाए, न कि हर बार की तरह चीनी सामान हम खरीदें, और ये जो व्यापार का फर्क है वो भी कम हो और सब पड़ोसी खुशी से रह सकें। आपको कैसे लगे ये विचार जरूर लिखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और हम लद्दाख के इन पहाड़ों से आपको भेजते हैं बहुत सारा प्यार और जूले, नमस्कार, सलाम व धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वीडियो था। अरे वाह, कमाल कर दिया जो उन्होंने इतना, और कह रहे हैं 1 महीने के अंदर उन्होंने बनाया। इस टाइप का पहले किसी और इंटेंशन से बनाया था, पर अब उन्होंने मिलिट्री का सोच के फिर उसको 1 महीने में पूरा बना के दिखाया, और कॉस्ट भी इतनी नहीं है उन्होंने बताया। और मेरे ख्याल से अगर और इंटेंसिव कुछ रिसर्च करके और भी जो हो करें तो हो सकता है मटेरियल्स जो है और बेटर और चीपर मिल जाए, जो और लाइटर वेट हो और सकता है इससे और भी मॉडिफिकेशन हो सके। पर मुझे पता है वो बात कि हम चाइना को भेजें, वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो मन था बिल्कुल नहीं, जब तक रिलेशनशिप 101% अच्छे नहीं हो जाते, अश्योरिटी नहीं होती, तब तक इस टाइप की मिलिट्री की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो इतना देख के इतना खुश हुई कि हमारे जो सोल्जर्स है उनके लिए कितना, मतलब लाइफ जो टफ उनको फेस करनी पड़ती है उसमें थोड़ा सा तो कमी हो जाएगी कि उन्हें ठंड नहीं लगेगी, और इतना अच्छा टेंट उनको मिल जाएगा। और काफी बड़ा था, कितने सारे लोग उसके अंदर आ सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। और पॉल्यूशन तो वो है ही मेन बात, जो
बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत, मैं तो कहूंगी कमाल की इन्वेंशन की है, वाओ कमाल है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। मजे की बात यह है कि इनके इंस्टीट्यूट ने ही ये इन्वेंट किया है, इन्होंने सब लोगों ने, इनकी टीम ने दिमाग लगा के ये डिजाइन बनाया है, साइंस को यूज करते हुए कुछ इनोवेटिव क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, फाइनली ये बोला होगा कि ये बेस्ट अभी तक सोल्यूशन है, और ये इन्होंने मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाया है कि हम बना रहे हैं ये, और फ्यूचर में मिलिट्री भी कहेगी चलिए हम आपसे खरीद लेते हैं, और इम्प्रूव करेगी, गवर्नमेंट भी कर सकती है। बट इनोवेशन बहुत अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छा एक तरीका दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का, कि जब आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट करके आ रहे हैं तो लोग जो होते हैं नॉर्मली उसी जल्दी में होते हैं कि जल्दी जल्दी जॉब लें, राइट। तो आप जॉब लेके कहीं लग जाते हैं। इंस्टेड इन्होंने ये है कि अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो अपने आइडिया को परस्यू करिए, कहीं से अगर आपको लोन मिलता है लोन लीजिए और आइडिया परस्यू करिए, या फिर आप अपने ही पैसे से, जैसे कह रहे हैं इनके पास अपने थे, कईयों के पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, उन्हीं से लेकर कुछ ना कुछ नया बनाइए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों में बहुत टेंशन होती है ये अपने ग्रेजुएशन के बाद या अंडरग्रेड के बाद कि इमीडिएटली जॉब लें, राइट। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा था कि पहली बात तो ये है कि आप खुद की चीज को इन्वेंट करिए, जो आपको पसंद है चीज उसे परस्यू जरूर करिए। एक बार आपकी जॉब लग गई या फिर चले गए तो आपका समय कम मिलता है। मगर मेरा तो यही थॉट है ये सब देख के, अगर मैं पीछे देखता हूं कि जिस चीज में किसी इंसान का पैशन था उसको साइड में अपना कुछ शुरू करना चाहिए था और कुछ नया इनोवेट करना चाहिए था। सिर्फ इन्वेंशन करने के लिए फर्क नहीं पड़ता पैसा मिलता नहीं मिलता, अगर कोई भी चीज आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। काफी अच्छा वीडियो। अच्छा, पर मुझे इसमें ये क्वेश्चन था कि अगर बर्फ गिरे और इसके ऊपर सारी कवर हो जाए, जैसे इतनी बर्फ गिरती है, तो क्या तब भी वो हीट ले पाएगा और गर्म रख पाएगा? क्योंकि स्नो एरिया, क्योंकि इन्होंने जो मटेरियल बनाया है वो टेंट वाला ही मटेरियल है आउटसाइड में, तो जो टेंट पे होगा वो इस पे भी होगा। मतलब अगर स्नो जो है स्लांटिंग है, क्योंकि ये उसका सेमी सर्कल की शेप में है, तो वो तो थोड़ी सी भी अगर धूप आती है तो स्नो पिघल के नीचे गिर जाएगी। मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि भैया इतना स्नो आ गई है अब ये टेंट काम ही ना करे, फिर क्या करेंगे? तभी उन्होंने अंदर से वो मेटलिक बीम्स थे, तो उन्होंने देखा होगा कि कितना वेट जो है ये टेंट उठा सकता है। तो मतलब हर सिचुएशन स्नो तो आएगी, हाँ स्नो तो डेफिनेटली आएगी, और स्नो कट्ठी भी होगी। और मगर अगर आप देखें इनके फ्रेम जो थे काफी पावरफुल थे, अंदर से पूरे आर्क शेप में सेमी सर्कुलर, तो उनमें काफी पावर होगी। उन्होंने इतना देखा होगा, जो बंदे रहते हैं उस एरिया में उनको पता होगा कितनी स्नो आती है और इतनी लोड बेयरिंग इसको करनी ही पड़ेगी, विच इज मच बेटर देन जो वहाँ टेंट है। बिल्कुल। तो बस मुझे वही था कि किसी भी मतलब सिचुएशन में सर्दियों में वो ये इनको गर्मी देगा तो बहुत कमाल की बात है, मजा आ गया देखने। अभी तो इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, अभी तो टेस्टिंग होगी, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, मगर अच्छी शुरुआत है। और उससे क्या है कि डेफिनेटली आर्मी को बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारे सोल्जर्स को। तो चलो फ्रेंड्स, मैं तो वेट करूंगी जल्दी से कब पता चले कि ये इंट्रोड्यूस्ड होते हैं हमारी इंडियन आर्मी में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।